हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू माय चैनल। आज मैं आपको फाइनेंशियल अकाउंटिंग 2 नाણાકીય हिसाबी पद्धति 2 का चैप्टर नंबर 3 ब्रांच अकाउंट शाखाना हिसाबों सिखाऊंगी। ये वीडियो दोनों मीडियम के लिए हेल्पफुल रहेगी। मैं गुजराती और इंग्लिश दोनों में एक्सप्लेन करूंगी। आज हम इस वीडियो में ये चैप्टर का बेसिक कॉन्सेप्ट समझेंगे और ये चैप्टर में जो अकाउंट खाते बनाने के होते हैं उसका फॉर्मेट समझेंगे। आपकी बुक में जो फॉर्मेट दिया है उससे थोड़ी ज़्यादा डिटेल में ये फॉर्मेट को मैंने सम्स के हिसाब से बनाया है। आप इस फॉर्मेट को समझ के इसके बेस पे सम करते हो तो बहुत इजी हो जाएगा। ये वीडियो से आपका 80% चैप्टर कवर हो जाएगा। अब हम सबसे पहले बेसिक कॉन्सेप्ट देख लेते हैं। શાખા બ્રાન્ચ કિસકો કહેતે હૈ? એક જ માલિકી અને સંચાલન હેઠળ જુદા જુદા સ્થળોએ ચલાવવામાં આવતી દુકાનોને શાખા બ્રાન્ચ કહેવાય છે. Thus, the shops run at different places under single ownership and management are known as a branches. इसका मतलब है हम अपने बिजनेस को धंधे को फैलाने के लिए अलग अलग एरिया में, सिटी, शहर में, कंट्री में जो दुकानें खोलते हैं उसको हम शाखा बोलेंगे, ब्रांच बोलेंगे। जैसा कि एक ही मालिकी और संचालन में, एक ही ओनरशिप और मैनेजमेंट में हम जो दुकानें चलाते हैं उसको शाखा ब्रांच बोलेंगे। उसका एग्जाम्पल है बाटा शू कंपनी की जो दुकानें होती है वो, जैसा कि अलग अलग एरिया में, सिटी में, वो सब है। इस वजह से ये चैप्टर में सिर्फ दो ही पार्टीज होती है, एक तो मुख्य ऑफिस, हेड ऑफिस, और एक शाखा ब्रांच। अब हम फॉर्मेट देखते हैं। મુખ્ય ઓફિસના ચોપડામાં શાખા ખાતાનો નમૂનો ब्रांच अकाउंट इन बुक्स ऑफ हेड ऑफिस। ये जो है ये शाखा खातू ब्रांच अकाउंट का फॉर्मेट है। इसमें सबसे मेन ये बात याद रखनी है कि इसमें सिर्फ शाखा ब्रांच और मुख्य ऑफिस हेड ऑफिस के बीच में जो व्यवहार होते हैं उसकी एंट्री होती है। कोई थर्ड पार्टी, तीसरी पार्टी के रिलेटेड व्यवहार की एंट्री नहीं होती है इसमें। अब हम शाखा खातू ब्रांच अकाउंट के उधार बाजू डेबिट साइड पे शाखा के पास जितनी भी मिलकत है, असेट्स होगी, उसका शुरुआती बाकी ओपनिंग बैलेंस लिखेंगे हम। जैसा कि स्टॉक, रोकड़ सिल्लक, कैश बैलेंस, पेटा रोकड़, पेटी कैश, फर्नीचर, अगाउथी चुकवेल खर्च, प्रीपेड एक्सपेंस और देवादार डेप्टर्स, ये जितनी भी मिलकत असेट्स है उसका ओपनिंग बैलेंस, शुरुआती बाकी लिखेंगे हम। और ऐसे ही शाखा खातू ब्रांच अकाउंट के जमा बाजू क्रेडिट साइड पे शाखा के पास जितना भी देवा लाइबिलिटीज होगी उसका ओपनिंग बैलेंस, शुरुआती बाकी लिखेंगे हम। जैसा कि लेनदारों, क्रेडिटर्स, चुकवाना बाकी खर्चा, आउटस्टैंडिंग एक्सपेंस। जैसे कि हमने ओपनिंग बैलेंस, शुरुआती बाकी लिखा तो ऑफकोर्स साल के एंड में आखिरी बाकी क्लोजिंग बैलेंस होएगा ही। हमने उधार साइड, डेबिट साइड पे मिलकत, असेट्स का ओपनिंग बैलेंस, शुरुआती बाकी लिखा तो उसके ऑपोजिट साइड पे मिलकत, असेट्स का क्लोजिंग बैलेंस, आखिरी बाकी लिखेंगे हम। और अब ऐसे ही जमा बाजू क्रेडिट साइड पे हमने देवा लाइबिलिटीज़ का ओपनिंग बैलेंस, शुरुआती बाकी लिखा तो उसके ऑपोजिट साइड पे देवा लाइबिलिटीज़ का क्लोजिंग बैलेंस, आखिरी बाकी लिखेंगे हम। अब उसके बाद उधार साइड, डेबिट साइड पे मुख्य ऑफिस, हेड ऑफिस, ब्रांच को जो भी माल, गुड्स भेजती है उसकी एंट्री करेंगे हम। शाखा ने मोकलेल माल खाते टू गुड्स सेंड टू ब्रांच अकाउंट। और उसके बाद डेबिट साइड, उधार साइड पे मुख्य ऑफिस, हेड ऑफिस, शाखा को जो भी पेट्टा रोकड़, पेटी केस भेजती है उसकी एंट्री होगी। तो हम उधार साइड, डेबिट साइड पे लिखेंगे रोकड़ खाते टू कैश अकाउंट, मोकलेल पेट्टा रोकड़, पेटी कैश सेंड। और अब मुख्य ऑफिस, हेड ऑफिस, ब्रांच को खर्चे के लिए पैसे भेजती है तो जो भी खर्चे के लिए पैसे भेजेगी उसकी एंट्री उधार साइड, डेबिट साइड हम लिखेंगे रोकड़ खाते टू कैश अकाउंट, और जो भी खर्चे होंगे हम पगार, सैलरी, भाड़ू, रेंट, वीमो, इंश्योरेंस, वो सब लिख देंगे हम। सिंपल है। मुख्य ऑफिस, हेड ऑफिस जो भी पैसे, कैश और जो भी माल, गुड्स ब्रांच को भेजेगी उसकी एंट्री डेबिट साइड, उधार बाजू होएगी। और अब ऐसे ही शाखा ब्रांच जो भी माल, गुड्स और पैसे भेजेगी उसकी एंट्री जमा बाजू क्रेडिट साइड पे होएगी। जैसा कि शाखा ने, ब्रांच ने जो भी सेल्स करा, वेचाण करा, उसकी अमाउंट हम यहाँ लिखेंगे। पर इसमें याद रखना इसमें सिर्फ रोकड़ वेचाण, कैश सेल्स की एंट्री होएगी। क्रेडिट सेल, उधार वेचाण की एंट्री नहीं होती है। और ऐसे ही देवादार, डेप्टर पास ही जो भी पैसे मिले वो भी शाखा हेड ऑफिस को भेजेगी तो उसकी एंट्री भी यहीं होएगी। देवादारों पासेथी मळेल रकम, कैश रिसीव्ड फ्रॉम डेप्टर्स। और ऐसे ही शाखा ब्रांच मुख्य ऑफिस, हेड ऑफिस को जो स्टॉक, माल रिटर्न करेगी, परत करेगी, उसकी एंट्री भी जमा साइड होएगी, क्रेडिट साइड होएगी। शाखा ने मोकलेल माल खाते परत बाय गुड्स रिटर्नेड बाय ब्रांच। बस इसमें इतनी जो एंट्रियाँ होती है। उसके बाद इन सब का टोटल करेंगे और
सेकेंड उधार साइड डेबिट साइड डिफरेंस आएगा तो वो हम लिख देंगे नफ़ो प्रॉफिट, और जमा साइड क्रेडिट साइड डिफरेंस आएगा तो वहाँ पे हम लिख देंगे खोट लॉस। आई होप आपको यहाँ तक समझ में आया होगा। सिंपल है। उधार साइड डेबिट साइड असेट्स मिलकत की ओपनिंग बैलेंस सरूनी बाकी लिखेंगे और उसकी अपोजिट साइड पे ही मिलकत असेट्स की आखिरी बाकी क्लोजिंग बैलेंस लिखेंगे। और ऐसे ही जमा साइड क्रेडिट साइड पे हम देवा लाइबिलिटीज़ की ओपनिंग बैलेंस सरू की बाकी लिखेंगे और उसके ऑपोजिट साइड पे देवा लाइबिलिटीज़ की आखिरी बाकी क्लोजिंग बैलेंस लिखेंगे। उसके बाद शाखा ने मोकलेल माल खाते टू गुड्स सेंड टू अ ब्रांच, डेबिट साइड उधार साइड लिखेंगे, उसके ही ऑपोजिट जो रिटर्न करा हमने गुड्स परत करा माल वो लिखेंगे हम जमा साइड क्रेडिट साइड। और अब ऐसे ही मुख्य ऑफिस हेड ऑफिस ने जो भी रोकड़ केस भेजी हो, जो भी खर्चे के लिए अमाउंट भेजी हो, वो सब की एंट्री उधार साइड डेबिट साइड होएगी। और ब्रांच और शाखा ने जो भी कैश रोकड़ भेजी हो वो सब की एंट्री जमा साइड क्रेडिट साइड होएगी। और इन दोनों में जो डिफरेंस आएगा, अगर डेबिट साइड उधार साइड आएगा तो हम प्रॉफिट लिख देंगे और क्रेडिट साइड जमा साइड आएगा तो वो लॉस लिख देंगे। अब हमारे को जब भी शाखा खातू ब्रांच अकाउंट बोला हुआ है तो उसके बाद हमारे पेटा रोकड़ खातू पेटी कैश अकाउंट बना ही लेने का, बोला हो या ना बोला हो अपन ये बना ही लेने का। तो उसमें किस तरह एंट्री होगी, तो सबसे पहले उधार साइड डेबिट साइड पे हम लिखेंगे सरूनी बाकी ओपनिंग बैलेंस, न उसके अपोजिट साइड पे लिखेंगे आखिरी बाकी क्लोजिंग बैलेंस। और जो भी हमारे को पेटी कैश और पेटा रोकड़ मिली है मुख्य ऑफिस हेड ऑफिस के पास से, उसकी एंट्री भी हम यहीं उधार साइड डेबिट साइड पे कर देंगे और इन सब का टोटल करेंगे और जो डिफरेंस आएगा हमारा वो हमारा हो जाएगा परचूरण खर्च पेटी एक्सपेंसेस। इसकी एंट्री होगी नफ़ा नुकसान खाते की उधार बाजू प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट की डेबिट साइड पे। और अब ऐसे ही हमारे को अगर सब में देवादार डेप्टर्स के रिलेटेड कोई इन्फॉर्मेशन ना दी होवे, मिसिंग होवे, तो हम उसको ढूंढने के लिए देवादार खातो डेप्टर्स अकाउंट क्रिएट करेंगे। उसमें भी उसके उधार साइड डेबिट साइड पे हम लिखेंगे सरूनी बाकी ओपनिंग बैलेंस और उसके ऑपोजिट साइड पे लिख देंगे हम आखिरी बाकी क्लोजिंग बैलेंस। और उसके उधार साइड पे डेबिट साइड पे लिखेंगे उधार वेचाण क्रेडिट सेल्स। सिर्फ डेबिट साइड पे उधार साइड पे सिर्फ दो ही एंट्री होगी, एक तो ओपनिंग बैलेंस सरूनी बाकी की और एक उधार वेचाण क्रेडिट सेल्स की, और बाकी सब एंट्री जमा साइड क्रेडिट साइड होगी। जैसा कि देवादारों पासेथी मळेल रोकड़ कैश रिसीवेड फ्रॉम डेप्टर्स वेचाण परत सेल्स रिटर्न जो होएगा उसकी भी एंट्री यहाँ पे जमा साइड होएगी। फिर घालखाद बैड डेप्स आपेल वटाव एंड कसर डिस्काउंट ने आखिरी बाकी क्लोजिंग बैलेंस की एंट्री होगी, ये सब की एंट्री होगी। और अब उसके बाद कभी हमारे को ऐसा बोला हुआ है कि शाखा ने मोकलेल माल खातू गुड सेंड टू ब्रांच अकाउंट बनाना है। हमने जो शाखा खातू ब्रांच अकाउंट में मोकलेल माल गुड्स सेंड और परत माल गुड्स रिटर्न की जो एंट्री की थी उससे अपोजिट एंट्री होगी इसमें। तो यहाँ पे हम लिखेंगे क्रेडिट साइड पे जमा बाजू पे शाखा खाते मोकलेल माल बाय ब्रांच अकाउंट गुड्स सेंट। ऐसे ही उधार साइड पे डेबिट साइड पे हम लिखेंगे शाखा खाते परत माल टू ब्रांच अकाउंट गुड्स रिटर्नेड। जो भी डिफरेंस आएगा वो हम व्यापार खाते टू ट्रेडिंग अकाउंट ट्रांसफर कर देंगे। आई होप आपको यहाँ तक समझ में आया होगा। और अब हमारे को हेड ऑफिस के बुक में मुख्य ऑफिस के चौपड़े में अगर यूँ बोला हो कि वार्षिक हिसाब फाइनल अकाउंट रेडी करो, तो उसमें हम सबसे पहले बनाएंगे शाखानु व्यापार खातू ब्रांच ट्रेडिंग अकाउंट। उसमें जैसा ही हम नॉर्मल व्यापार खाते में ट्रेडिंग अकाउंट में जैसी एंट्री करते हैं ऐसी जो होगी। ताकि सबसे पहले डेबिट साइड उधार साइड पे लिख देंगे सरू स्टॉक ओपनिंग बैलेंस, और यहाँ पे लिखेंगे शाखा ने मोकलेल माल माइनस उसमें से करेंगे शाखा है परत करेल माल, और जो अमाउंट आएगी वो बाहर लिखेंगे। गुड्स सेंड टू ब्रांच माइनस करेंगे गुड्स रिटर्नेड बाय ब्रांच, और जो अमाउंट आएगी वो यहाँ लिख देंगे। ताकि हम खरीदी माइनस खरीद परत नहीं करते ले, परचेस माइनस परचेस रिटर्न, ऐसा ही करना है इसमें। और उसके बाद जैसा कि हम व्यापार खातों में ट्रेडिंग अकाउंट में लिखते ले मजूरी के रिलेटेड वेजिस के रिलेटेड जो भी एक्सपेंस खर्चे होते ले वो सब की एंट्री, जैसा कि मजूरी वेजिस लारी भाड़ू कैरियज इन्वर्ट्स, ये सब की एंट्री होएगी। और जमा साइड क्रेडिट साइड पे हम लिखेंगे वेचाण सेल्स, उसमें हम रोकड़ वेचाण कैश सेल्स में प्लस करेंगे उधार वेचाण क्रेडिट सेल्स, और उसमें से माइनस करेंगे वेचाण परत सेल्स रिटर्न। उसके बाद जो अमाउंट आएगी वो हम बाहर लिख देंगे और आखिर स्टॉक लिखेंगे क्लोजिंग स्टॉक लिखेंगे। उसके बाद हम टोटल करेंगे और जो डिफरेंस उधार साइड डेबिट साइड पर आएगा तो हम उसको काचो नफ़ो ग्रॉस प्रॉफिट बोल देंगे,
और जमा साइड पे क्रेडिट साइड पे आएगा तो उसको हम काची खोट ग्रॉस लॉस बोल देंगे। तो अब हम देखते हैं शाखानु नफा नुकसान खातु ब्रांच प्रॉफिट लॉस अकाउंट। तो हम इसके उधार बाजू डेबिट साइड पे जितने भी खर्चे होंगे एक्सपेंस होंगे उसकी एंट्री करेंगे हम, जैसा कि पगार सैलरी, भाड़ू करवेरा, रेंट रेट्स, वीमो, इंश्योरेंस, प्रिंटिंग स्टेशनरी, तार टपाल, पोस्टेज, टेलीग्राम्स, जाहिरात खर्च, एडवर्टीजमेंट, परचूरण खर्च, पेटी कैश एक्सपेंस। तो ये हम कहाँ से लाए, तो हमने जो ये पेटा रोकड़ खातू पेटी कैश अकाउंट बनाए ला, तो इसमें जो डिफरेंस आया था तफावत उसको उसको हम बोलते हैं परचूरण खर्च, पेटी कैश एक्सपेंस। इसकी अमाउंट हम यहाँ पे लिखेंगे। अब उसके बाद घसारो डेप्रिशिएशन लिखेंगे हम। अब उसके बाद ये जो नीचे मैंने एंट्री करी है ना, ये सबसे मेन है। हमारे को सब में कभी कभी इसके रिलेटेड एडजस्टमेंट हवाले दिए होते हैं, जैसा कि हमारे को कोई भी खर्च दे दिया है टू एनी एक्सपेंस। एग्जाम्पल के तौर पे हम सैलरी पगार ले लेते हैं ना, हमारे को सब में उसका गया वर्ष में चुकवानो बाकी पगार भी दिया है और चालू वर्ष में चुकवानो बाकी पगार भी दिया है। आउटस्टैंडिंग सैलरी ऑफ लास्ट ईयर भी दिया है ना, आउटस्टैंडिंग सैलरी ऑफ करंट ईयर भी दिया है। तो हम क्या करेंगे, कि सैलरी पगार की जो अमाउंट है वो हम अंदर लिखेंगे, उसमें से माइनस करेंगे गया वर्ष में चुकवानो बाकी पगार, आउटस्टैंडिंग सैलरी ऑफ लास्ट ईयर, और प्लस करेंगे चालू वर्ष में चुकवानो बाकी पगार, आउटस्टैंडिंग सैलरी ऑफ करंट ईयर। के बाद जो अमाउंट आएगी वो बाद लिखेंगे हम। और अब ऐसे ही हमारे को सब में अगाउथी चुकवेल खर्च, प्रीपेड एक्सपेंस के रिलेटेड भी इंफॉर्मेशन दी हुआ है, तो हम इसके बिल्कुल ऑपोजिट एंट्री होगी इसमें। इसका जो पूरा फॉर्मूला है ना, इसका ऑपोजिट हो जाएगा इसमें। जैसा कि हमारे को कोई भी खर्च टू एनी एक्सपेंस ले लेते हैं, एग्जाम्पल के तौर पे हम पगार सैलरी लेते हैं, और हमारे को सब में गया वर्ष नो अगाउथी चुकवेल पगार भी दिया है ना, चालू वर्ष नो अगाउथी चुकवेल पगार भी दिया है। ऐसा कि हमारे को प्रीपेड सैलरी ऑफ लास्ट ईयर भी दिया है ना, प्रीपेड सैलरी ऑफ करंट ईयर भी दिया है। तो हम क्या करेंगे, पगार सैलरी की अमाउंट हम यहाँ लिखेंगे, उसमें प्लस करेंगे गया वर्ष नो अगाउथी चुकवेल पगार, प्रीपेड सैलरी ऑफ लास्ट ईयर, और माइनस करेंगे चालू वर्ष नो अगाउथी चुकवेल पगार, प्रीपेड सैलरी ऑफ करंट ईयर, और जो अमाउंट आएगी वो बाहर लिख देंगे। तो इसका मैंने ये फॉर्मूला यहाँ पे पूरा लिखा है पूरी डिटेल में, तो आप देख लेना, और आप चाहे तो स्क्रीनशॉट ले लेना, आपको काफ़ी हेल्प हो जाएगी। इसमें भी ऐसा ही करना है, कोई भी एक फार्मूला याद कर लेना है ना, सेकंड उसका बिल्कुल ऑपोजिट कर देना है। दोनों याद करेंगे तो कन्फ्यूज़न हो जाएगा। तो अब हम आते हैं नफ़ा नुकसान खाता की जमा बाजू, प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट की क्रेडिट साइड पे जो हम लिखेंगे काचो नफो व्यापार खाते की लाविया, ग्रॉस प्रॉफिट फ्रॉम ट्रेडिंग अकाउंट, जितनी भी आवक इनकम होगी उसकी एंट्री होगी ने, इन सब का टोटल करेंगे। अगर उधार बाजू डेबिट साइड पे डिफरेंस आएगा तो उसको हम चोखो नफो नेट प्रॉफिट बोलेंगे, और अगर जमा बाजू क्रेडिट साइड पे डिफरेंस आएगा तो उसको हम चोखी खोट नेट लॉस बोलेंगे। तो अब इसमें सबसे मेन बात ये याद रखनी है कि शाखानु नफ़ा नुकसान खातु ब्रांच प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट में जो भी चोखो नफो नेट प्रॉफिट होएगा वो, और शाखा खातु ब्रांच अकाउंट का जो भी नफ़ो प्रॉफिट होएगा वो दोनों का आंसर सेम आएगा। अगर दोनों का आंसर सेम आया तो हमें पता चल जाएगा हमारा सम से राइट है, इससे हमारा आंसर टैली हो जाएगा। आई होप आपको यहाँ तक समझ में आया होगा। अगर आपको मेरी वीडियो पसंद आए तो प्लीज़ इसे लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें, और आपको जो भी सम चाहिए हो मुझे कमेंट सेक्शन में बता देना। आपकी जो भी क्वेरी हो वो भी कमेंट सेक्शन में बता देना। थैंक यू सो मच।